मिनिस्टर बना रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर, और वो कैबिनेट में नजर भी आते थे। तकरीबन 70 कहा जाता है कि अरब रुपए जो है वो उन्होंने इनको दिया है। सुन, ये बात किसी हवाले से है, सोर्स के हवाले से है, लेकिन जाहिर है वो पैसा देते नजर थोड़ी आता है। तो गोया फॉरेन फंडिंग का केस भी क्रिस्टल क्लियर केस है, और अब वो अपने आखिरी मराहिल की तरफ जा रहा है। और उम्मीद है जिस तरह की इस वक्त ओपन फोरम में देखे ना, अब इसके ऊपर इमरान खान को जवाब देना है। 3 मीटिंग हुई है, तीनों मीटिंग में इमरान खान साहब जवाब देने से कासिर हैं, और उनके वकील बार बार जो है वो टाइम ले रहे हैं। तो क्या है, बार बार टाइम ले रहे हैं इमरान खान साहब के वकील, और ये भी इसी तरह ही होगा जिस तरह दूसरा था। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जरा आते हैं जो अभी इस वक्त रिसेंटली चल रहा है। अभी पीडीएम की जो मीटिंग हुई है, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें फैसला किया गया कि पंजाब में भी तहरीक अदम लाई जाएगी, और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी तहरीक अदम इत्मीनाद लाने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला कमेटी करेगी कि दोनों में से पहले किसके खिलाफ लानी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहरीक अदम इत्मीनाद में ऑन बोर्ड लेने का फैसला किया। ये फैसले किए गए, और इसके लिए जाहिर है पहले वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ उनके लिए कमेटी बनाई जाएगी। आप जरा ये बताएं कि अपोजिशन क्या अब, क्योंकि ये तहरीक इत्मीनाद काफी अरसे से चलता आ रहा है, अब आपको क्या लगता है कि अपोजिशन इस वक्त सीरियस है तहरीक इत्मीनाद अदम इत्मीनाद अगले 2-4 वीक में? साथ में ये भी कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्स बताते हैं, कि ये बड़ा चुप चुपीते काम किया जा रहा है, ये रोला नहीं डालेगा, यकदम उला के 2-3 दिन में सामने खड़ा कर दिएगा कि जी हम लोग लेके आ रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन है, सीरियस है इस दफा अपोजिशन? अवाम बहुत तंग है। देखिए, अपोजिशन जब पीडीएम थी पहले, उस वक्त भी उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के ऊपर बात की थी। और लेकिन उस वक्त की सिचुएशन, क्योंकि हमने आपको एक बहुत अहम बात बोली थी, बताया आपके प्रोग्राम में, बताया कि ये जो पार्लियामेंट है ना, ये बैटल प्लेस है एस्टेब्लिशमेंट का। आप नहीं लड़ सकते, ये उनका बैटल प्लेस है। अगर उन्होंने आपको इजाजत दी तो आप लड़ सकते हैं, चाहे आप कितनी ही ताकतवर हो, चाहे आपके पास कितने ही नंबर हो। और फिर वो साबित भी हुआ कि जब आपके पास 64 होता है, खड़े होके देते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंशियली जब वोट डालते हैं तो 49 पे चले जाते हैं। ठीक है, सेनेट में आपकी अक्सरियत है, लेकिन आपके लोग गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बैटल प्लेस स्टैब्लिशमेंट का है, अपोजिशन का नहीं है, ना हुकूमत का है। अब उस वक्त जो नजर आ रहा था, गिलगित बल्तिस्तान पे भी नजर आया, आजाद कश्मीर पे भी नजर आया, सेनेट के चेयरमैन पे भी नजर आया, और दूसरी चीजों पे भी नजर आया कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे। तो फिर अदम एतमाद कहाँ से आएगी? तो उस वक्त पीडीएम के अंदर पीएमएलएन और जेयूआई का पीपल्स पार्टी से इस बुनियाद पे एतराज कि ये मौका नहीं है कि हम एतमाद ला सकें, और उसकी वजह है, तो वो बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही थे पीएमएलएन वाले और जेई। पीपल्स पार्टी गलत थी। पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में भी नुकसान उठाना पड़ा जब उनको ये पूरा यकीन दिला दिया गया था कि वहां का वजीर आला आपका होगा, लेकिन बहरहाल कंपनसेट किया गया फिर आजाद कश्मीर में। ठीक है, तो ये वो प्लेसेस हैं जहां पर आप या तो इस्टेब्लिशमेंट आपको सपोर्ट करे या न्यूट्रल हो जाए। तो उस वक्त पीडीएम उस दिन भी अपोजिशन। अच्छा, एक और बात है जी, ये, क्योंकि ये जमहूरी जमात है अपोजिशन की, जेयूआई, हालांकि जेयूआई में जो इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग है सियासत का, जनाब मौलाना फजल रहमान का, मौलाना फजल रहमान जैसा सियासतदान इस वक्त, माजरत के साथ, ना मियां नवाज शरीफ है, ना आसिफ जरदारी है, ना इस वक्त कोई और मौजूद है जिस पाए के एक खास हैसियत के जो सियासतदान है मौलाना फजल रहमान, बड़े तहम्मुल अंदाज से और चीजों को बहुत जल्दी पिक करते हैं। तो उसी वक्त उन्होंने कहा था कि हमें हलफ नहीं लेना चाहिए। अगर वो पीएमएलएन उनका साथ देती और पीपल्स पार्टी साथ देती तो इमरान खान की हुकूमत ही नहीं बनती, जिसका आज रोना पीट रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जेयूआई को तो नहीं हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और फिर पीपल्स पार्टी को हुआ, जिस जो आपने जेल भर दिया और गलत केसेस, और लोगों को आपने डेथ सेल में रखा, एक खातून को, एक बेटी को आपने, तो ये नुकसान उसका था। उस वक्त भी गलत फैसला किया। फिर जेयूआई के सरबराह ने एक लॉन्ग मार्च किया, आजादी मार्च किया, और बड़ी भरपूर मार्च किया अकेले। उस मौके पे भी
पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। हालांकि उनके उस जलसे में आके वो खड़े रहे, बयान दिया, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी स्पॉट ऐसा था कि अगर पीएमएलएन सिर्फ साथ दे देती या पीपल्स पार्टी भी साथ दे देती तो इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। तो इस लिहाज से उनके बारे में लोगों का ये ख्याल है कि आज की मौजूदा क़यादत में नवाज शरीफ का अपना एक स्टाइल है और आसिफ अली जरदारी का अपना एक स्टाइल है। मैं आज की मौजूदा सियासतदानों, अब आप उनको बेनज़ीर से, भुट्टो से, मुफ्ती महमूद से, वली खान से मैं नहीं मिला रहा। मैं आज की सियासत के हवाले से कहता हूँ कि मौलाना मसूद फजल रहमान एक बड़े कामयाब, ज़ीरक, समझदार सियासतदान है और बड़ा बरवक्त चीजों को देखते हैं। मैं उनसे मिलता रहता हूँ, मैं उनको बहुत सी चीजें कहता हूँ, मैं भी कुछ चीजों में फ्रस्ट्रेट होके, लेकिन उनकी जब बहुत दलाइल के साथ बात होती है तो मैं बैकफुट हो जाता हूँ। हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि मैं इन चीजों के ऊपर बड़ा काम करता हूँ। तो पीडीएम उस वक्त पीएमएलएन और जेयूआई बिल्कुल सही थी, लेकिन फिर वक्त तब्दील हुआ और वक्त तब्दील आज ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल दिखा रही है। फैसल वाडा केस में भी दिखा दिया और केसेस में भी आपने बल्दिया केपीके में जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ उसमें भी दिखा दिया और जाहिर एक मैसेज भी दे दिया जो कि भाई ये बैटल प्लेस अब पॉलिटिकल पार्टीज का है, वो लड़ें, गिरा सकते हैं तो गिराएं, नहीं गिरा सकते तो ना गिराएं। हम इसमें कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, ना ये हम इत्तेहादियों को कहेंगे कि आप अपोजिशन की बेंच पे जाके बैठ जाए और इमरान खान को कहा जाए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दो। वो कर सकते हैं, लेकिन वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं? जी, मेरा 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 मैं नहीं कहता, मोहम्मद फजल रहमान साहब भी ये कहते हैं और लोग भी ये कहते हैं, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, लेकिन मैं जितना असिस्ट कर रहा हूँ तो उस बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ। और एक बड़ा प्रोफेशनल जर्नल इस वक्त जो है वो DGISI है और आप देख लें कि वो मीडिया में इन चीजों में कहीं नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। तो और उनके बारे में उनकी पूरी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो माशाल्लाह जिस तरह के कोर्सेज उन्होंने किए हुए हैं, जिस तरह वो FC बलूचिस्तान कराची में कोर कमांडर और फिर और दूसरे फंक्शन उन्होंने किए, तो उनके बारे में खुद अस्करी जो लोग हैं या जो आपके फौज के लोग हैं वो भी बहुत अच्छी राय रखते हैं और जो उनके दोस्त अहबाब और उन्होंने प्रैक्टिकली दिया। और DGISI बनने के बाद जिस तरह उन्होंने अपने आप को मीडिया से अलग रखा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग तो मीडिया में आकर अपने आप को, हालांकि दुनिया भर की आप फौज को देख लें या इस पोजीशन को देख लें, वो नहीं आते मीडिया में, तो हमें भी नहीं आना चाहिए और उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया। तो बहरहाल वो एक बड़े जबरदस्त प्रोफेशनल, फौज में बेहतरीन जनरल्स है, बहुत सारे जनरल्स बड़े बड़े बेहतरीन पोजीशंस पे है। बहरहाल हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, मैं इस चीज से आगे निकलता हूँ। तो गोया अब जो पोजीशन है, अब जो हालात है, अच्छा एक और बात कि अगर शुरू में ये जमहूरी पार्टी है ना, शुरू में ही अदम एतमाद आ जाती तो फिर इमरान खान कह देते कि जी मुझे तो काम ही नहीं करने दिया। बिल्कुल लोग ये कहते कि जनाब ये आपने इनको काम ही नहीं करने दिया। हाँ, उस वक्त हलफ नहीं लेते तो वो पॉइंट तो ये था कि ये सिलेक्टेड है, इनको 70 लाख वोट देकर लाया गया है और ये गलत है, तो उस वक्त आप एहतजाजन नहीं दे। लेकिन जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब वो इंटर हो गए और आप पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए, तो फिर आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने इनको टाइम दिया। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात पे नाराज है कि इतना टाइम क्यों दिया गया। मैं समझता हूं कि टाइम दिया गया। एक और बात को भी मैं कहता हूं कि अच्छा हुआ इमरान खान साहब को हुकूमत मिली, ताकि ये पता चला कि आया ये साहब इतने अहल हैं या नहीं है, और इन्होंने जो वादे किए थे वो वाकई वादे सच्चे थे या झूठे थे। तो ये भी एक्सपोज हो गया, तो उनको हुकूमत भी मिली, वरना सारा वक्त तलवार लगी रहती और वो कंटेनर पे खड़े होते कि मैं आऊंगा तो मैं 15 की काबीना रखूंगा, मैं आऊंगा तो पाकिस्तान का पासपोर्ट ये हो जाएगा, मैं आऊंगा तो IMF के कशकोल तोड़ दूंगा, मैं आऊंगा तो सच बोलूंगा, मैं आऊंगा तो बजट जो है वो एजुकेशन और हेल्थ का बढ़ा दूंगा, मैं आऊंगा तो सारी VIP कल्चर खत्म कर दूंगा। तो यही बोलते रहते और लोग यही उम्मीद रखते कि नहीं ये आएगा तो ये कर देगा, ये आएगा तो ये कर देगा। तो अच्छा हुआ ये आ गए और बहुत सारे नुकसानात
हुए, खासतौर पे इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ज्यादा दिन हो गया, मेरा ख्याल थोड़ा पहले इनको काउंटर कर देना चाहिए था। कुछ लोगों का ख्याल है कि 3.5 पौने 4 साल नहीं देना चाहिए था, इससे मुल्क को बहुत नुकसान जी पहुंचा। जी चुनांचे आखिरी बात मैं आपको कह दूं कि ये जमहूरी जमातें, इन्होंने सही कहा, बल्कि इन्होंने तो ऑफर की कि अगर इमरान खान साहब मुल्क की बेहतरी